कसम मैं एक दो प्रोग्राम थे रात में मैं करके वापसी आया। मैं यहाँ 2:30 बजे पहुँचा हूँ, पता नहीं 2 बजे याद नहीं है। और उसके बाद मैं नफल पढ़ने के बाद अब मैं तो घंटा आराम करते लेकिन आराम ना किया, तो मैं इस ऐप पे रात बड़ा गौर किया, लेकिन मेरी समझ से बात आता था। और मैं इस पे जब रात बैठा अजान शुरू हो गई, मैं सोचता कि भाई दादा तूने सारी दुनिया के मुसलमानों को आपस में इख्वतुन एक ही खून से भाई बनाया है, इतना गुर्बत का रिश्ता बनाया है। ए भाई दादा फिर धोखा, फरार, बेईमानी, फिर देखें किसी में चले जाओ लूट मार हो रही है, और उस बात वक्त को पता है कि मेरा भाई है, मेरा भाई है। खुराक में भी दिन जान लेवा बन रही है, और अगर आप मेडिकल को लेंगे उसके अंदर भी जान लेवा बन रही है। सिर्फ किस लिए? दुनिया की दौलत को समेटने के लिए, दुनिया की दौलत को समेटने के लिए कि रातों रात मैं जरा पूरे मुल्क का मालिक बन जाऊं। अल्लाह के बंदे होश कर, तेरे जैसे बड़ी दुनिया है उनकी आज कफन कब्रों में जन्ना गल गए हैं, उनके जिस्म गल चुके हैं, आज उनकी कोई खबर देने वाला नहीं है। फिर मैंने गौर किया इख्वतुन, फिर इन्ना पर मैंने गौर किया, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक बात इसी तरह ही है, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने तमाम अहले ईमान को भाई बनाया। फिर मैंने इसमें गौर किया कि अगर एक बंदे के पास दौलत आ गई, पैसा आ गया, अमीर हो गए, ठीक है, गाड़ियाँ आ गई, मकान बेहतरीन आ गए, कारोबार आ गया, मैंने बड़ा गौर किया है कि वो दूसरे को अपनी निगाह में कम तक क्यों समझता है। आज तक मेरी ये समझ से बाला कर है कि उसमें तकब्बर क्यों आता है, उसमें गरूर, उसमें बड़ाई क्यों आती है। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के बारगाह में लोगों ने अर्ज़ किया ना कि या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब बंदे के पास दौलत आती है ना, क्या बोलिए, बंदे के पास दौलत आती है ना तो उसको इज्जत मिल जाती है, वक़ार मिल जाता है, उसको मकाम मिल जाता है, लोगों की निगाह में उसकी एक इज्जत बन जाती है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। तो वो कौन थे? वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने भी कमाल कर दिया। फरमाया लोगों तुम ये कहते हो कि दौलत आने के बाद बंदे को इज्जत और वक़ार मिल जाता है। फरमाया सुनो, मैं अली कहता हूं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दौलत के आने से कबल उस पर पर्दा था। क्या? दौलत के आने से पहले वो पर्दे में था। मेरी बात पे गौर करें, अली का कौल कितना खूबसूरत है। फरमाया उस पर पर्दा था, वो पर्दे में था, और जहीं दौलत आई उसके पास, अब उसका नकाब उठ गया, उसका पर्दा उठ गया। क्या मतलब? फरमाया आप भी तो उसका पता करना है कि वो लोगों को किस निगाह से देखता है। कितनी खूबसूरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी का निचोड़ पेश कर। फरमाया लोगों तू जितने भी उरूज पे चला जा, लेकिन जब तूने अपने भाई से मिलना है ना, तो इस तरह मिलना है कि वो ये महसूस ना करे कि ये दौलतमंद है, वो ये महसूस ना करे कि ये अमीर है, वो ये महसूस ना करे कि इसके पास बहुत बड़ी दौलत है, बस वो यही कहे कि यार था तो बड़ा, दौलत तो बड़ी थी, लेकिन ऐसे लगता है ना जिस तरह इसके पास कुछ भी नहीं। इतनी आजी, इतनी इंतसारी, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। लेकिन दोस्तों बात याद रख लें, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो। फिर मैंने रात एक बहुत बड़ा गौर किया है, दर्स कुरान हो रहे, दर्स मेरी बात पे गौर करना, दर्स कुरान हो रहे हैं, दर्स हदीस हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, दर्स हो रहे हैं, अहले हदीस भी कर रहे हैं, देवबंदी भी कर रहे हैं, सुन्नी भी कर रहे हैं, शिया भी कर रहे हैं, दर्स से कॉन्फ्रेंस से बड़े बड़े जनाब पता नहीं क्या क्या दर्स हो रहे हैं, दरूस कुरान, दरूस हदीस, लेकिन अल्लाह की मखलूक के हवाले से जीरो का दर्स।
ये आज तक मेरी समझ से वाला करे मुझे समझ नहीं। यतीम है, मस्कीन है, बेवा है, गरीब है, लाचार है, कोई मदद नहीं करनी उसकी, कोई तामन नहीं करना उसके साथ, करनी कुछ। फिर हाथ जोड़े, उम्रें हो रही, ऐसे लोग मिलते हैं वो हर साल आज उम्र तो बड़ी बड़ी बात ना, उम्र तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है, आज हर साल करते हैं, हर साल कहते हैं मुझे ऐसा 30 सालों में करते हैं। और भाई से बोलना बंद, भाई के पास आना जाना बंद, मैं का खरीद तेरा करूँ। इस कुरान सुन्नत की रोशनी में जहां तक मैं मुताला कर चुका हूं इस मौजू का, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, मेरे आका सल्लल्लाहु ने यहां तक फरमाया कि उस वक्त अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िल ही नहीं होते, फरिश्ते नाज़िल नहीं होते, उसकी नेकी कबूल नहीं अल्लाह ताला की बारगाह में, जो लोगों के साथ ताल्लुक तोड़ के रखता है और कता नहीं वो मुफ्तदा है। लेकिन मोहतरम एक याद रखना, कता नहीं से वही बच सकता है जो अंदर अपनी मैं को खत्म कर दे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो भी मिंबर है, ये कुर्सी पे मिंबर ही है ना, क्या मिंबर ही है ना, दावा नहीं हमारा, दावा तो कोई कर सकता ही नहीं ना, दावा तो उसी का है ना। हम तो दावा करेंगे तो कमजोर है, पैर फिसल सकता है, पाँव फिसल सकता है, नहीं गिर सकते हैं, अपनी बातें अपने दावे में झूठे हो सकते हैं, कज़्ज़ाब हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह का रब हर बार शुक्र है कि जब नजर कब्र में रहती है, नबी पाक का आमना सामना, रब का आमना सामना, मिज़ान पे नजर रहती ना, तो कब्र पे नजर रहती ना, तो हकीकत है अंदर कोई शय रहती नहीं, अंदर कोई शय रहती नहीं। तो मैं हकीकत है दोस्तों उसमें बहुत गौर किया है कि अल्लाह ताला ये पैगाम क्या दे रहा है। आप भी मसला ये कहते हैं बस का मुताला करेंगे, तर्जमा निकालें और तर्जमा निकाल के फिर तफसीर निकालें, फिर अहले इल्म के पास जाएंगे, हज़रत ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 के बारे में बताओ कि रब ने इसमें पैगाम क्या दिया। हाई लेवल का पैगाम है अमन का, किसका? अमन का, फजा के खूबसूरत बनाने का, माहौल के खूबसूरत बनाने का, सुकून का, आसानी का। इसमें बहुत बड़ा पैगाम अल्लाह ताला ने अहले ईमान को दिया। और सुनिए अब जुमला बड़ा तरह है, अल्लाह ताला फरमा रहा मैंने अहले ईमान को इस तरह भाई भाई बनाया है कि मैं किसी एक को भी दूसरे से जुदा देखना पसंद नहीं करता। तो मौला फिर तो रब ने कमाल कर दिया, रब ने फरमाया बस तुम्हारा काम है जब भी तुम्हें पता चल जाए ना कि दो भाई जुदा है फौरन उनको मिलाओ, बस यही मेरा तुम्हें पैगाम, यही मेरा तुम्हें पैगाम, इसमें अमल करना। फअस्लिहू बैन अखवैकुम, और अगला भी बड़ा सुनने वाला है, सुने तुम्हें दोस्तों। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो फअस्लिहू बैन अखवैकुम, जो मेरे बंदों को जो अपने भाइयों को मिलाता रहेगा, जोड़ता रहेगा, फअस्लिहू उनके दरमियान सिला रहमी कायम रखेगा, इस्लाह करता रहेगा, उसको मैंने 2 डिग्रियां दे दी। कितनी? 2 डिग्रियां, 2 इनाम दे दिए। बात क्या फरमाया, कोई और कहे ना कहे, तुम ही अपने मुंह से कहे या ना कहे, मैं कहता हूं वत्तकुल्लाह, तुम ही मुझसे डरने वाला, क्या तुम ही मुझसे डरने वाला। तो जो अल्लाह से डरने वाला होता होता है। दूसरा जवाब भी दूंगा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, फरमाया मेरी रहमत का रुख हर वक्त उस बंदे की तरफ है, यूं समझो कि वो अल्लाह की रहमत में रहे, अल्लाह की निगाह में रहेगा। कौन? फअस्लिहू बैन अखवैकुम, कि जो लोगों के दरमियान इस्लाह करता है, जो लोगों के दरमियान क्या करता है? मिलाता है, जोड़ता है। अब ये कुरान मजीद कहती है, मैं इसके काबिल में किस्म मजीद खोलूं, मेरे पास इल्म नहीं इतना है, जो मुझसे हो सकता है तो खोला हूँ। अब मैं हदीस पाक की तरफ करना चाहता हूँ। मैंने वैसे तो काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन मैंने 2
हदीसें मैंने कोट की हुई हैं, उसको मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, फिर मैं तीसरी हदीस को लिखना चाहता हूँ। पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह ताला पर भी ईमान रखता है और क़यामत पर भी ईमान रखता है तो फिर वो क्या करे? फालिकसिल राहिमा, फिर वो पूरी जिंदगी लोगों के दरमियान इस्लाह करे। क्या करे? और अगर वो नहीं करता, न उसका रब पर ईमान है और न उसका क़यामत है। फरमाया अगर उस पर अल्लाह ताला पर ईमान है कि अल्लाह ताला एक के बाद दूसरा शरीक है और क़यामत भी कायम होगी, उसको क़यामत के बारे में यकीन है कि क़यामत कायम होगी, उसको ये डर नहीं है तो फिर मेरे दरबार में आना और मेरे दरबार में आकर फिर जवाब देना। तो अगर उसको ये यकीन है कि क़यामत कायम होगी, मीज़ान लगेगा, जज़ा सज़ा का सिलसिला होगा, तो फिर मेरा तो सामने क्या फरमाया? फरमाया वालियसिल राहिमा, फिर वो पूरी जिंदगी अल्लाह की मखलूक को मिलाता है, जोड़ता है, दरमियान में से खला खत्म करता है। नंबर एक। नंबर दो, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इस चीज के रावी हैं, वो फरमाते आका सल्लल्लाहु ने फरमाया मन अहब्बा अन युसअ लहु फी रिज़्क़िही व युनस्अ लहु फी असरिही। अब ये मैं दूसरी चीज को मैं ये पहले कोट कर चुका हूँ, उसको थोड़ा सा मिला के अगली हदीस के साथ मैं मुंसलिक करना चाहता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ने फरमाया अगर किसी को ये पसंद हो, क्या किसी को अगर ये पसंद हो, मन हब्बा, अगर किसी की चाहत हो कि मेरा रिज़्क़ भी बढ़ जाए और मेरी उम्र भी बढ़ जाए। अब माशाअल्लाह अहले बैठे हैं, मुझे ये बताओ इससे बढ़ के रिज़्क़ उम्र के लिए वजीफा हो सकता है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अपनी उम्मत को दे रहे हैं? इतना अजीम वजीफा जो मेरे आका सल्लल्लाहु ज़ुबान नबूवत से अपनी उम्मत को दे रहे हैं। फिर लफ्ज़ क्या फरमाया? मन अहब्बा, आका सल्लल्लाहु ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मन अहब्बा, अगर किसी शख्स को ये पसंद हो कि उसका रिज़्क़ भी बढ़ जाए और बंदा हमारे बारे फिरता है, मेरा कारोबार नहीं रहा, मेरी रिज़्क़ में बरकत नहीं रही, अल्लाह के बंदे हाँ कुरान और सुन्नत का मुताला कर, कुरान और सुन्नत का मुताला करके तुम्हें पता चलेगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ने तेरे रिज़्क़ की ज़्यादती के लिए, तेरे रिज़्क़ की बरकत के लिए, तेरे रिज़्क़ में इज़ाफे के लिए आका सल्लल्लाहु ने 1400 साल पहले ही वजीफा उम्मत को दे दिया। अब अमल ना करें तो बात किस्मत की तेरी है, अगर आका साहब के फरमान के करीब ना आए तो बात वक्त की तेरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ने अपनी उम्मत को बेहतरीन तोहफा दिया और फरमाया मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही, अगर किसी की ये चाहत हो, पसंद हो कि मेरा रिज़्क़ बढ़ता जाए, मेरे रिज़्क़ में कमी, यार मुझे ये बताओ इससे बड़ा कोई वजीफा है? इससे बड़ा कोई नुस्खा है? इससे कोई बहुत बड़ा कोई अमल है? आका सल्लल्लाहु की बात करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर करना क्या है? तो मेरा आका सल्लल्लाहु फरमाया हमें फालिकसिल राहिमा, और तो एक ही काम करना है, क्या? अपने भाइयों को जोड़ना। क्या मैं इससे आगे मैं क्या बताऊंगा? ये काम बहुत मुश्किल हो चुका है। हाँ ये है, जुदा करने में लोग बड़े खुश हैं कि यार ये दो भाई आपस में बैठे लुकमा क्यों खा रहे, ये मिल के क्यों बैठे हुए हैं, इनकी आपस में मोहब्बत क्यों हो, इनका प्यार क्यों हो, ये क्यों मिल के बैठे? किसी को मिल के बैठना लोगों को पसंद नहीं आता, हाय हाय हो रही है कि ये क्यों मिल के बैठे, ये मिल के क्यों चल रहे हैं, ये दो रिश्तेदार आपस में बड़े करीब हो गए हैं, ऐसा जुल्म हो रहा है, खुदा की कसम इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहता। अल्लाह ताला फरमाता बस मैंने तुम्हें एक ही खून वाला भाई बनाया, इखवान नहीं फरमाया, इखवतुन फरमाया,
फौरन तुम्हें उनको मिलाना है। मौला क्यों? ये मुझे पसंद है, ये मुझे। अब मैं तीसरी रवायत इसमें शामिल करना चाहता हूँ। तीसरी हदीस ये निसाई में भी है, इब्न माजा में भी है, अबू दाऊद में भी है, मुस्नद अहमद में भी है और अल मुस्तदरक में शुमार हदीसें, ये किताबें मौजूद है मेरे पास, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। इसके रावी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा हैदर करार बाब मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरी बात पे गौर करें तवज्जो के साथ। हजरत अली फरमाती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब जो मैंने दूसरी हदीस कोट की थी ना हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, उसमें से दो बातों को जिक्र है, एक रिज़्क का और एक बोलो मेरे तो फिर बेहतरीन को समझे सारे कुछ मिनट लेने बताओ। उस हदीस में कितनी बातों का जिक्र था? दो का। किस किस का? आए हो टाइम ही कोई नहीं से बोलो गलतियां हमारा नहीं आज अल्लाह हो रही। मैं जब सूफियाबाद से तकरीर करके निकला हूँ ना, तो मैं रास्ते में अपने वो साथ मुझे लेके आ रहा था ना, मैं अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नमाज तो बड़ी दूर की बात है, लोगों के बाद जुम्मा पढ़ने का भी टाइम नहीं, जुम्मे का भी टाइम नहीं, अल्लाह ताला माफ करे। और यहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि लोगों के पास ईद का टाइम नहीं रहा और कुर्बानियां हजरत साहब अल्लाह माफ करे, ऐसे लोग हैं कि कुर्बानियां इतना करते हैं, इतनी कमाई करते हैं, ईद नहीं पड़ी। आज जिस शख्स ने ईद नहीं पड़ी वो तुम्हारी कुर्बानी करेगा तो कमाल नहीं। बात नहीं समझ, मैं कुछ कह गया हूँ, खुद ईद नहीं पड़ी उस तेरी कुर्बानी करता है तो कमाल नहीं, तेरी कुर्बानी फौरन कबूल हो गई। और अगर हदीस कुरान और सुन्नत का मुताला करो तो बेनमाजी औरत का हाथ का खाना नाजायज है। तो हमारे घर में ख़वातीन की ना नमाज ना रोजा ना तलावत का क्या बनेगा? इतने लोग न डरो और इनको खबर नहीं हो रही। आप उस हदीस में कितनी बातों का जिक्र है? दो बातों का, जो हजरत अनस बिन मालिक, ये भी नासाज है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला की हदीस जिसके वो रावी हैं, उसमें दो बातों का जिक्र है, एक रिज़्क का और एक उम्र का। जो हजरत अली की रिवायत करते हैं इसमें तीन बातों का जिक्र है। कितनी बातों का? तीन बातों का जिक्र है। इसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अगर किसी को पसंद हो, मन अहब्बा, अगर किसी को पसंद हो कि मेरी उम्र भी बढ़ जाए, मेरा उसमें तरतीब ये थी, पहले रिज़्क का नाम था, बाद में उम्र थी। अब इस हदीस में पहले क्या है? उम्र है, फिर रिज़्क है और अगला तीसरा जुमला इससे भी कमाल, खुदा की कसम इससे बड़ी दौलत ही नहीं है जो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और ये पैगाम आज पूरी चुंगी मसजिदों में फैला दो, घर घर के पैगाम पहुंचा दो। ये पैगाम सबसे ज्यादा पैगाम है जो हदीस हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान कर रहे हैं। मैं इसमें बहुत गौर किया खुदा की हदीस कि उम्मत के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं, उम्मत के इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। दौलत नहीं है न गाड़ियों में, न बंगलों में, न कोठियों में, न मार्केटों में, न पलाजों में। जब मैं इधर से गुजरता हूँ ना तो कभी कभार मैं पुल चढ़ के चुनकर ऐसे उठता हूँ। कई लोग उठते ना कार को हो लोग, कई लोग बच्चों मोटरसाइकिल रहता हूँ, वो मोटरसाइकिल बड़ी बोल पे तो उल्टे हाथ में बहुत बड़ा पलाजा बना हुआ है। क्या तो जब पलाजे को देखता हूँ ना मैं कहता हूँ अभी जानी उम्र भराना था कि दस्ते साहब की झलक वहीं दिल की दिल्ली में असर में कि कज़ा निशान मिला। मैंने कहा जिनके नाम पर इस इलाके का नाम है आज उनकी कोई
खबर लेने वाला नहीं, ये है इंसान। लेकिन खुदा की अजमत की कसम, जिस मौजू में मैं गुफ्तगू करता रहा, तीसरा जुमा है, ये मौजू, ये पैगाम, ये अमल, ये फेर अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और आका अलैहिस्सलाम को भी बहुत महबूब है। और अब आइए इस हदीस को सुनिए। हज़रत अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अहब्बा, अगर किसी को पसंद हो, क्या फरमाया? अगर किसी को, मैं फिर तुम्हारा दोहराना चाहता हूँ, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला की हदीस में दो बातों का जिक्र था। उसमें पहले रिज़्क था और फिर उम्र थी। मैं कहता हूँ कि मैं कोई गुफ्तगू ना करूँ ना तो यही खत्म कर दूँ कि इतने काफी है रिज़्क के इजाफे के लिए, रिज़्क की बरकत के लिए, उम्र की बरकत के लिए। इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपन उम्मत को दे दिया है। फालिक राहिमा, फरमाया तू जोड़ता जा, रब के रिज़्क बढ़ाता जा, तो लोगों को मिलाता जा, लोगों के दरमियान खला खत्म कर, दूरी खत्म कर, अदावत खत्म कर, कीनाबूज खत्म कर, लोगों को मिला, कुर्बत, मोहब्बत, प्यार पैदा कर, लोगों के दरमियान जुदाइयां न कर। फालिक से रहमा, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गारंटी मेरी है, रिज़्क भी बढ़ेगा, उम्र भी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। और यहाँ तक अभी अली हदीस में बयान करता हूँ, इसके आगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन एक हदीस में आता है आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा, सारे बोली बहुत बड़ा मजमा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे अंदर जिस बंदे के किसी के साथ तल्लुक टूटा हुआ ना, वो मेरी मजलिस से निकल गया। अब कहां की हमारी नमाजें, कहां गया हमारा इश्क, आशो इश्क कहां गया, नमाजें कहां गई, रोजे कहां गए, इबादत और रियाजत कहां गई, अल्लाह अल्लाह कहां गया। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हमारी मजलिस में सब वो बंदा बैठा है जिसका किसी एक के साथ भी ताल्लुक टूटा हुआ है, वो मेरी मजलिस से निकल जाएगा। क्या फरमाया? वो मेरी मजलिस से, सारे बोलिए, वो मेरी मजलिस से निकल जाएगा। एक नौजवान उठा, बाकी किसी का किसी का ताल्लुक टूटा हुआ था। एक नौजवान उठा और सारे देख रहे, वो गया, चंद दिनों के बाद फिर वापस आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए नौजवान, चला गया फिर आया, अर्ज़ क्या कर गया, एक फूफो थी उसके साथ मेरा तल्लुक टूटा हुआ था, मेरा तल्लुक मुनक़ती था, रिश्ता टूटा हुआ था। मैं फूफो जान के पास गया हूँ, उससे माफी तलब की है, उसने मुझे माफ कर दिया है और मैं तल्लुक जोड़ के फिर आपकी मजलिस में आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा किसी ने गलती का चेहरा तकना हो फरमाइए मेरी उम्मत का नौजवान जल्दी है, जल्दी है, फरमाया जो पहले करेगा बुलाने में अंदर की मैं खत्म करेगा। अब पुत्र मान दिया ये तेरी मैं का पता लगना है जब तुम्हें तख्ते पे लगाया है, जब तेरी टांग हिलने की, बाजू हिलने की ताकत मिलेगी। कहाँ हमारी इश्क है? मैं सारी रात सो नहीं सका, मैं रात भर 3 बजे आया, फिर मैंने क्या सो कर देखा, मैं इस ऐप पे गौर किया है, नबी की हदीसों पे गौर किया है। खुदा की कसम सारे दीन का निचोड़, इबादत का निचोड़, रब की कुर्बत, रब की रज़ा, रब की खुशनुदी, रब की मग़फ़िरत, जो कुछ लेना चाहते हो वो सब, अगर तल्लुक टूटा हुआ है कुछ भी कबूल, कुछ नहीं कबूल। जिस हद तक मैं मुताला कर चुका हूं, हदीस के लफ्ज़, क्या हदीस के लफ्ज़, तवज्जो तलब। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर जुमेरात, जुमे और जुमेरात की दरमियानी रात तमाम मुसलमानों के अमाल पेश होते हैं। क्या होते हैं? क्या फला युक़बल, ये लफ्ज़ हदीस
से फला युक़बल, उसके अमल कबूल नहीं होते। जो कातिल और जिसका तल्लक लोगों के साथ टूटा मुनक़ते, शब बारात की रात रब हर बंदे को देखता है, पर जिसका रिश्ता टूटा हुआ है रब उसकी तरफ ला यंसुरुल्लाह, रब देखता है। और कुरान है मोहतरम, सुबह होना रात है, चूंकि मसदू ने अपने माहौल को, फजा को, अंदर की नेक को खत्म कर दे। कुछ नहीं तू, तेरे क्या सोचे कफन कब्र में गल गए, जिस्म गल चुके हैं, उनकी कब्रों का भी नहीं पता है। तू अंदर में मैं कुछ नहीं, अल्लाह के बंदे तू कुछ नहीं। तो अपना आगाज है, तेरा आगाज किस चीज से है? मिनुतफत इज़ा तुमना हाय, तेरे अंदर से गंदगी निकलती है, अजीब रतूबत निकलती है तेरे अंदर से, और तू कहता मैं, मेरा आका अलैहिस्सलाम की सैकड़ों हदीसें हैं, क्या सैकड़ों हदीस इसी पे दर्ज है। और कुरान कह रहा है इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मैंने तुम्हें इख्वान नहीं फरमाया, फरमाया मैं तुम्हें क्या इख्वतुन, अल्लाह ताला खुद कह रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसी तरह है जिस तरह मैं कह रहा हूँ। और तू क्या फरमा रहा है? अल मुमिनून इख्वतुन, सारे अहले ईमान भाई भाई। आइए टाइम हो रहा है, 3 मिनट रह गए, मैं हदीस बोल कर था। हज़रत अली फरमाते हैं अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें तरतीब बदल गई, फरमाया उम्र भी बढ़ेगी, रिज़्क़ भी बढ़ेगा, और तीसरा तोहफा उम्मत के लिए कमाल मेरा आका ने फरमाया। सुनने वाला खुदा की कसम, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तेरा नबी गारंटी देता हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ। आका किस चीज की? फरमाया उम्र बढ़ेगी, सेहत वाली। आका फिर फरमाया रिज़्क़ भी बढ़ेगा, कमी नहीं आएगी। और तीसरा तोहफा मेरे दोस्तों सुन लो तवज्जो से, इससे बढ़ के कोई मोहब्बत के लिए नहीं है। दुनिया औखी सौखी गुजर जानी है, गरीब भी गुजर रही है, अमीर भी गुजर रही है, पर जुमला सुनने वाला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुरी मौत, बुरी मौत, बुरी मौत, बुरी मौत उससे दूर कर दी जाती है। आका से पूछा आका बुरी मौत से मुराद क्या है? फरमाया जो ईमान के बगैर है। आका अच्छी मौत क्या है? फरमाया जो ईमान के साथ दुनिया से जाता है। फरमाया मैं नबी गारंटी देता हूँ, तू लोगों को जोड़, तू लोगों को मिला, लोगों के दरमियान मोहब्बत प्यार पैदा कर, लड़ना नहीं, पैर करनी है। मेरा कहना जो अंदर खत्म कर दे और बुलाने में पैर करे, मैं नबी गारंटी देता हूँ तू जन्नत में, तू जन्नत में। तैयारी है? इंशाअल्लाह इस मौजू का जो निचोड़ है ना वो अगले जुमे पे होगा। ये तीसरा जुमा था मेरा, बड़ा खुसूसी ये पैगाम था जो अल्लाह ने भी दिया है, उसने रसूल ने भी दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी वैसे कि मौजू बहुत वसी है, बहुत वसी है। इसमें पुरानी आयात पड़ी है, सुतरा में 5 ऐसे आते हैं जिसमें रब ने एक जुमला कहकर ना इस्लाह, अगर रब ने इनामों की बारिश कर इनाम 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 इनाम। तो इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले जुमे पे इंशाअल्लाह करेंगे, आखिरी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह।